जैसे ही दारोगा घर आया, बबली उसको देखते साथ फौरन उसके पास आ गई। दारोगा जी, मेरी चूड़ियां लाए आप? हैं? चूड़ियां? वो क्यों लानी थी? मैं आपको 2 दिनों से कह रही हूँ कि लाल रंग की चूड़ियां लेते आए, लेकिन आप हैं कि रोज भूल जाते हैं। यार, पैसे नहीं है चूड़ियां लाने के। किसी चीज के पैसे होते भी हैं आपके पास? जब देखो पैसे खत्म। सूट मांगो पैसे नहीं, जूते लेने हो पैसे नहीं। दरोगा चीखने लगा। हाँ तो नहीं है, क्या करूं फिर? और पैसे खर्च किया करें अपने दोस्तों पे। हर वक्त छोटू, ढोलू, बब्बन, बस मेरा कोई ख्याल ही नहीं है आपको। लो, तुम्हें भी हर दूसरे दिन कभी कपड़े, कभी जूते, कभी मेकअप, कभी ज्वेलरी चाहिए होती। हाँ चाहिए होती। फिर आइंदा कुछ नहीं लाऊंगा, बता रहा हूँ, फिर पता चलेगा तुम्हें। ज्यादा ही सर चढ़े जाती हो। नहीं लाओगे तो खाना भी नहीं मिलेगा। ना बनाना, मैं बब्बन से खा लूंगा। बबली रोने लगी। मेरी किस्मत, वो रज्जो को देखा इतने अच्छे कपड़े पहनती है और उसको तो खाना भी नहीं बनाना पड़ता। मैं रोज एक ही सूट पहनती हूँ, इसी सूट में उससे मिलती हूँ। इतनी शर्मिंदगी होती है मुझे। लेकिन तुम्हें तो परवाह ही नहीं है मेरी। अच्छा तो यूं कहो ना, दूसरों को दिखाने के लिए नए कपड़े पहनने हैं, और तुम भी रोज ही रोज कुछ ना कुछ ले लेती हो। अब देख लेना, आइंदा नहीं लाऊंगा मैं। बबली और दारोगा दोनों आपस में लड़कर सो गए। अगले दिन ऐसे ही गुजर गया। रात को दारोगा देर से घर आया तो देखा बबली सो गई थी। उसने बबली को उठाया। बबली, बबली उठो, मैंने खाना खाना है। बबली उठ बैठी। किस खुशी में खाना खाना है? हैं? जाओ ना अपने बब्बन के साथ खाओ खाना। प्यारी बबली नहीं हो? नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। मेरे से कोई उम्मीद ना रखना। अच्छा, कल लेकर आऊंगा चूड़ियां, वो भी ढेर सारी। झूठे वादे ना करो, हमेशा यही करते हो। दारोगा गाने लगा। वादा तेरा झूठा, तूने मुझको है लूटा। उफ, एक तो तुम्हारे गाने, बहुत तंग हूं मैं इनसे। हाँ, तुम मेरी हर चीज से ही तंग हो। मिस्टर दारोगा, अगर आप इस भूल में हैं कि आज मैं आपको खाना दूंगी तो आप भूल ही जाए। दारोगा ने मुंह बनाया और चुपचाप सो गया। अगले दिन वो बबली से भी पहले उठ गया और बब्बन के पास चला गया और उसको नाश्ता बनाने को कहा। बब्बन उसके लिए नाश्ता बनाने लगा। उसी वक्त छोटू और ढोलू भी आ गए। हैं दारोगा जी, आप इस वक्त यहाँ? हाँ यार, तुम तो नाश्ता करके आते हो। दारोगा मुंह बना के बोला। मेरी बात सुनो मेरे दोस्त, तुम लोगों को इस वक्त मैं यहाँ दिखाई तो दे रहा हूँ, मगर ये बताओ, क्या मैं तुम लोगों को परेशान नहीं लग रहा? बब्बन और छोटू ढोलू उसके करीब आ गए और घूर घूर के उसको देखने लगे। फिर बोले, नहीं, हमें तो तुम बहुत गौर से देखने पर भी कहीं से परेशान नहीं लग रहे हो भाई। दारोगा ने मुंह बनाया। अच्छा, क्या तुम परेशान हो? नहीं, मैंने क्यों परेशान हूं ना। तीनों हंस पड़े। अच्छा नहीं यार। दारोगा, बताओ तो क्या मसला है? यार क्या बताऊं, बबली नाराज है। ओए होए, ओ हा हा हा। वो तीनों अजीबो गरीब सी आवाजें निकालने लगे। दारोगा झिंझला कर बोला, यार क्या है? वो दोनों चुप हो गए। तो फिर बब्बन ने पूछा, अच्छा यार, अब नहीं कुछ कहते, बताओ हमें क्या मसला है, हम तुम्हारे मसले का हल निकालें। यार क्या बताऊं, क्या बताऊं। दारोगा जी सब कुछ बताते। दारोगा ने बताना शुरू किया। बात यह है कि बबली ने मुझसे चूड़ियां लाने को कहा था।
मेरे पास इतने पैसे नहीं होते कि मैं रोज रोज उसके लिए चूड़ियां और कपड़े वगैरह लेकर जाता रहूं। मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है और बबली को लगता है कि मैं अपनी सारी तनख्वाह बब्बन की दुकान से चीजें खाकर उड़ाता हूँ। वो सब उसकी दुखी कहानी सुनकर बोले, ओह। फिर बब्बन फौरन बोला, एक मिनट, मैं अभी बबली को इस बात की यकीन दहानी दिलाता हूँ कि तुम मेरी दुकान पे पैसे जाया तो करते हो, मगर अपने नहीं, मेरे सब मुफ्त में खा जाते हो। ढोलू और छोटू हंसने लगे। दारोगा ने उसको घूरा, अच्छा ना यार, बातें ना बनो, कोई काम की बात बता दो। छोटू सोचते हुए बोला, दारोगा जी फिक्र ना करें, सोचते हैं। फिर अचानक तालियां पड़ने लगी। हैं, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी छोटू? छोटू दारोगा से बोला, ऐसा करें आप पार्ट टाइम बिजनेस कर लें। हैं, वो कैसे और कौन सा? आपकी ड्यूटी 5 बजे ऑफ हो जाती है ना, उसके बाद शाम को आप कोई काम कर लें, जिससे मिलने वाली रकम से आप बबली आंटी के लिए चीजें ले लें। हाँ, ख्याल तो अच्छा है, लेकिन बिजनेस कहाँ करूं, कैसे करूं और कौन सा करूं? ना मेरे पास जगह है और ना ही सरमाया। ऐसा करें आप दर्जी बन जाएं। दर्जी? हमारे सनकगढ़ में कोई दर्जी ही नहीं है, सब खुद कपड़े सीते हैं। आप सिएंगे ना तो हर कोई आपसे सिलवाएगा। और रही बात जगह और सरमाए की, तो ये तो कोई मसला ही नहीं। कैसे मसला नहीं है? आप बबली आंटी की सिलाई मशीन काम में लाएं और यहीं बब्बन के सामने बैठ जाएं दुकान लगा के। हाँ, बिल्कुल सही। वाह मेरे छोटे छोटे दोस्तों, तुमने तो कमाल ही कर दिया। दोस्त हो तो ऐसे। फिर गुनाने लगा, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। बब्बन उसको घूरने लगा, एक मिनट, इन दोनों पे बहुत प्यार आ रहा है। मैं तुम्हें यहाँ दुकान ना लगाने दूं फिर? ओह नहीं बब्बन, तुम्हारी तो बात ही और है। लो तुम्हारे लिए भी गाना, तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना। मेरे दिल की ये दुआ है, कहीं दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए। बस दारोगा जी, बस कर दें। इतना लंबा गाना, वो भी सिर्फ एक बब्बन के लिए है, और हम दोनों के लिए इतना छोटा सा। ओहो नहीं यार, सारा तुम तीनों के लिए। हाँ ये ठीक है, लेकिन एक मिनट, मुझे तो कपड़े सीने ही नहीं आते, क्या करूं मैं? वो तीनों ही बौखला गए और कहने लगे, ये अब हम क्या बताएं इस बारे में? दारोगा उनको घूरने लगा, मेरा गाना वापस करो, इसमें क्या मुश्किल है, आप बबली आंटी से सीख लें। दारोगा घर गया और बबली को अपना ख्याल बताया, यार देखो, मैं दर्जी बनूंगा तो फिर तुम्हारे लिए कपड़े भी सिऊंगा और चीजें भी ला दूंगा, बस तुम मुझे सिलाई सिखा दो। बबली की आंखें खुशी से चमक उठी और वो दारोगा को सिलाई सिखाने लगी। पूरे 10 दिन लगा के बबली ने अपनी तरफ से दारोगा को सब कुछ सिखा दिया था, लेकिन ये अब किसी को नहीं मालूम था कि दारोगा को कुछ समझ आई भी कि नहीं। सिलाई सीख लेने के बाद वो राजा के पास गया और राजा को बताया। कहो कैसे आए हो दारोगा जी? वो राजा जी आपको इत्तला देनी थी। इत्तला? कहीं एक और शादी तो नहीं कर ली? नहीं दारोगा, पहले ही बड़ी। राजा हंस पड़े। राजा जी, मेरी तनख्वाह से मेरे अखराजात पूरे नहीं हो पा रहे थे, इसलिए मैंने कारोबार करने का सोचा है ताकि अपने अखराजात पूरे कर सकूं। अच्छा, वाह, ये तो अच्छी बात है जी।
फिर क्या सोचा है, क्या कर रहे हो? कोई मदद तो नहीं चाहिए? नहीं नहीं, मदद नहीं चाहिए। जी, मैं असल में दर्जी के काम करना चाहता हूँ, लोगों के कपड़े सियूंगा। कपड़े सीना आते हैं? जी राजा जी, मैंने बबली से सीख लिए। शाबाश। जी राजा जी, फिर आप कल तशरीफ ले आएंगे? मैं आपसे इफ्तिताह कराना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर आऊंगा। बहुत शुक्रिया राजा जी, आपका बहुत शुक्रिया। चले मैं चलता हूँ, आप कल तशरीफ ले आइएगा, मुझे भी कुछ इंतजामात करने हैं। हाँ हाँ जरूर। दरोगा वापस आया और बबली की सिलाई मशीन उठा के बब्बन की दुकान के सामने रखी और फीता वगैरह लगाने लगा। अगले दिन मुकर्ररा वक्त पर राजा, दद्दू, छोटू, ढोलू, बबली, राधा, रज्जो, सासुमा, लल्ला वगैरह आ गए। राजा ने रिबन काटा और फिर उन पे फूल फेंके गए और यूं बब्बन की दुकान के सामने दारोगा की छोटी सी दुकान का इफ्तिताह हुआ। फिर राजा ने सिपाही को बुलाया और कहा कि ढोलची को बुला लाओ। सिपाही ढोलची को बुला लाया तो राजा ने उसको दारोगा की दुकान के लिए ऐलान करने को कहा। ढोलची ने ढोल बजाना शुरू। सनतगढ़ के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए और फिर ढोलची ने ऐलान किया, आज दारोगा जी ने दुकान खोली है, शाम को ड्यूटी के बाद से वो सिलाई किया करेंगे, लिहाजा आप सब दारोगा जी से कपड़े सिलवाएं ताकि वो पैसे कमा सकें। सब ने हामी भर ली और 1-2 दिनों में दारोगा के पास कपड़ों का अंबार लग गया। अब दारोगा ने कपड़े सीने शुरू किए, सीता गया। लेकिन जब दद्दू अपना सूट लेने आए तो उनके सूट पर दारोगा ने गले पर लेस लगा दी थी और जब सासू माँ लेने आई तो उनकी साड़ी पर भी जेब सिली पड़ी थी। गर्ज हर किसी के सूट में कोई ना कोई अजीब सा नुक्स था। दारोगा परेशान हो गया, कहने लगा, नहीं तो मैंने तो नहीं किया, ये पता नहीं ऐसे ही हो गया। सब ने उसको पैसे देने से इनकार कर दिया, बल्कि उससे कहा कि हमें जुर्माना दो। दारोगा का मुंह लटक गया कि अब बबली का क्या कहेगा। छोटू और ढोलू उसकी शक्ल देखकर हंसने लगे। बब्बन कहने लगा, दारोगा जी आप सही से सीख तो लेते काम। दारोगा मुंह बनाने लगा, आप जैसे दोस्त तो दुश्मनों को बिना मिले। वाह, इसमें हमारा क्या काम, हमने तो कुछ भी नहीं किया, खुद नियत से नहीं सीखा आपने। लेकिन मुझे बताओ मैं क्या करूं अब, अगर आज चूड़ियां ना लेके गया तो बबली ने तो मेरा सर फाड़ देना है। वो तीनों खिलखिलाकर हंस पड़े। जल्द ही राजा को भी इस सब की इत्तला मिल गई। जब अगली सुबह दद्दू राजा के पास तशरीफ ले गए। हाँ दद्दू, आपने भी दिया था ना दारोगा को सूट? जी, फिर क्या बना, कैसा काम करता है दारोगा? राजा जी, उसने तो मेरे सूट पर लड़कियों वाली लेस ही लगा दी। अच्छा। और तो और सासू माँ की साड़ी पर जेब लगा दी। ओह अल्लाह, शुक्र मैंने नहीं सिलवाया उससे। फिर वो दोनों जोर जोर से हंसने लगे। राजा ने सिपाही को भेजा कि दारोगा को बुला लाओ। सिपाही उसको बुलाने आए तो वह बब्बन की दुकान के पास खड़ा था और बब्बन ने उससे अभी बस पूछा था, कहो कैसी रात गुजरी, घर दाखिल होने की इजाजत मिल गई थी। दारोगा जवाब देने ही लगा था कि उसने सिपाही को देख लिया। उसको देख के बोला, ना रात खैर की गुजरी थी और लगता है अब भी खैर नहीं है। वो तीनों उसकी हालत देखकर हंस पड़े। तुम सब हंस रहे हो, पता नहीं मेरे साथ राजा क्या करे। फिर दारोगा जब राजमहल जाने लगा तो वो तीनों गुनगुनाने लगे, अलविदा 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 ए दिल। हाँ ऐसा करो, दिल को ही अलविदा कर डालो तुम लोग। हाय कैसी बातें करते हो तुम दारोगा। फिर दारोगा उनको मुंह चिढ़ाता हुआ राजमहल चला गया। राजमहल में दाखिल हुए तो राजा उसकी उतरी हुई शक्ल देखकर मुस्कुरा दिए और उससे पूछा, कैसी दुकान चल रही है? दारोगा कहने लगा, राजा जी आपको तो सब मालूम होगा। राजा हंस पड़े।
अच्छा चलो कोई बात नहीं। राजा लेकिन मैं क्या करूं? एक तरफ बबली नाराज है और दूसरी तरफ मैं इन सब के पैसे भी देने हैं, मैं क्या करूंगा? मैं हूं ना, परेशान ना हो। फिर कहने लगे, मैं तुम्हारा नुकसान भी भरूंगा और हाँ, अब तुम्हें दुकान चलाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पहले मेरी बात तो सुन लो। मुझे अफसोस ये है कि मुझे ये काम पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन जहन से निकल गया। मैंने तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ाई, लेकिन अब मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा रहा हूँ ताकि तुम घर को अच्छे से चला सको। मुझे बिल्कुल नहीं ख्याल आया कि बबली और राधा के बाद तुम्हें जरूरत होगी और तुम्हारी तनख्वाह ज्यादा करनी होगी, लेकिन अब मैंने कर दी है। आप बहुत अच्छे हैं राजा जी। उसी वक्त रानी तशरीफ ले आई। हाँ दरोगा, तुम्हारी कहानी सुनकर बहुत हंसी आई। अच्छा परेशान ना हो, अब बस सब ठीक हो जाएगा। लो ये ले जाओ, मैंने तुम्हारी बीवी के लिए लाल चूड़ियां खरीदी थी, अब खुश हो जाएगी वो। दरोगा उन दोनों का ममनून हुआ और वापस आके उसने उन तीनों को सारी कहानी सुना डाली। फिर एक फायदा तो हुआ ना हमारे मशवरे का, कि तुम्हारी तनख्वाह बढ़ गई और तुम्हें अब मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। हाँ हाँ क्यों नहीं। वो फिर गाने गाने लगा, तेरे जैसा यार नहीं, अब नहीं, बस बहुत सुन लिया हमने ये घिसा पिटा गाना। इतनी मोहब्बत से सुनाता हूँ, हमें सब पता है तुम्हारी मोहब्बतों का। दारोगा ने कहा अच्छा, और फिर वो तीनों मिलके हंसने लगे। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.